So students, we are going to start with local craft people. People who make beautiful and useful things using their hands are called craftspeople. फाइन. जो लोग अपने हाथों से कुछ ब्यूटीफुल और यूजफुल चीजें बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्राफ्ट पीपल कहते हैं. दे हैव स्पेशल स्किल्स. उनके पास क्या होते हैं? स्पेशल स्किल्स होते हैं दैट हैव बीन पास्ड ऑन फ्रॉम प्रीवियस जनरेशंस, जो उनकी पहली जनरेशन से उन तक पहुंचते हैं. कैसे? सपोज आपके ग्रैंडफादर कोई काम करते हैं, वही सेम काम आपके पापा ने आपके ग्रैंडफादर से सीखा और अब सेम चीज आप अपने फादर से सीख रहे हो. सो इन दिस वे जो लोकल क्राफ्ट पीपल होते थे उनके जो स्किल्स होते थे वो उनकी ही फैमिली में आगे से आगे लोगों में जाते रहते थे. एंड सम स्किल्स remains in the family or in a particular area for many generations. और कुछ स्किल्स ऐसे होते थे जो बहुत लंबे टाइम तक सिर्फ एक ही फैमिली में या एक पर्टिकुलर एरिया में लोगों तक जनरेशंस तक जो थे चलते थे. जनरेशंस तक मतलब पीढ़ियों तक. जैसे आपके ग्रैंडफादर, फिर फादर और फिर आप. अब आपकी क्या हो गई? फर्स्ट जनरेशन इज your grandfather's generation, second is your father's and third one is yours. Fine. तो 3 generations तक वो क्या चली? सेम चीज चली. Let us read about some craft people whom we see around us. अब हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे, उन क्राफ्ट पीपल के बारे में पढ़ेंगे, उन हाथ से काम करने वाले लोगों के बारे में सीखेंगे जो क्या है हमारी सराउंडिंग में है. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीवर. वीवर कौन होता है? जो किसी चीज को बुनता है. किसको? कपड़े को. मनोज इज अ वीवर. अब जो इंसान पिक्चर में दिखाई दे रहा है उसको इन्होंने क्या नाम दिया? मनोज. तो मनोज क्या है? एक वीवर है. ही वीव्स क्लोथ ऑन अ लूम विद द कलरफुल थ्रेड्स. लूम क्या है? जो ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है, पिक्चर जो हमें ये यहाँ पे दिखाई दे रही है, फाइन. इस पर्टिकुलर पिक्चर में ये कोई चीजें हैं जिनके साथ वो क्या कर रहा है? ब्यूटीफुल थ्रेड्स के साथ जो क्लोथ है उसको वीव कर रहा है. ही लर्नड दिस स्किल फ्रॉम हिज फादर. और उसने ये स्किल कहाँ से सीखा है? अपने फादर से उसने इस स्किल को सीखा है. सो किसकी बात की थी? मनोज की थी. मनोज क्या है? वीवर है. वीवर को अगर हिंदी में या पंजाबी में बात करें तो इट्स अ जुलाहा. फाइन. जो क्या बनता है? कपड़े बनाता है. फाइन. थ्रेड से बुनता है कपड़ों को, वीव करता है विद द हेल्प ऑफ लूम. फाइन. और कलरफुल थ्रेड्स के साथ वो कपड़े बनाता है. एंड ही लर्नड दिस स्किल फ्रॉम हिज फादर. और उसने ये स्किल कहाँ से सीखा है? अपने फादर से सीखा है. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉटर. सो कन्हैया इज अ पॉटर. अब यहाँ पे कन्हैया क्या है? एक पॉटर है. एंड ही मेक्स ब्यूटिफुल पॉट्स ऑन द पॉटर्स व्हील विद क्ले. वो क्ले के साथ क्या कर रहा है? व्हील के ऊपर, पॉटर्स व्हील के ऊपर पॉट जो है वो बना रहा है. फाइन. जिसे हम घुमियार भी बोल देते हैं. फाइन. जो क्या करते हैं? मिट्टी के बर्तन बनाते हैं. फाइन. किसके साथ बनाते हैं? क्ले के साथ, मिट्टी के साथ बनाते हैं. एंड नाइफ एंड फाइन वायर्स. और फाइन वायर्स होती हैं और नाइफ्स होती हैं जो उसके ऊपर डिजाइन्स बने होते हैं. उन डिजाइन्स को बनाने के लिए वो नाइफ और जो फाइन वायर्स हैं उनकी हेल्प लेते हैं. हिज वाइफ क्रेव्स एंड पेंट द पॉट्स. उसकी वाइफ क्या कर रही है? पॉट्स को फाइन कर रही है और उनको पेंट कर रही है. फाइन. कन्हैया's whole family is into pottery making. फाइन. और कन्हैया की जो पूरी फैमिली है, कोई भी उसकी फैमिली में, चाहे उसके बच्चे हैं, चाहे उसकी वाइफ है, चाहे उसके पेरेंट्स हैं, चाहे उसके ब्रदर सिस्टर्स हैं, सिबलिंग्स हैं, कोई भी हैं, वो सारी फैमिली क्या कर रही है?
इसी प्रोफेशन में इसी काम को कर रही है। कौन से काम को कर रही है? पॉट मेकिंग को। फाइन, पॉटरी मेकिंग जिसको बोलते हैं। ही लर्नड द आर्ट ऑफ पॉटरी फ्रॉम हिज फादर। उन्होंने ये आर्ट कहाँ से लर्न किया था? अपने फादर से लर्न किया था। व्हेन ही वाज अ स्मॉल बॉय, जब वो एक छोटा बच्चा था तब उन्होंने ये चीज अपने फादर से लर्न की थी। So, up to this, we learn about two type of craft people. One is weaver and second is potter. Find weaver जो क्या करता है? Weave the clothes with the help of a loom and colorful threads. And potter makes beautiful pots on the potter's wheel with clay, knife and fine wires. Fine. So hope these two are clear to all of you. So the next we are talking about a tailor. What is a tailor and whom we call a tailor? Jagdish is a tailor. So the name of the tailor is Jagdish, and the person who weave the cloth was the named Manoj. Manoj weave the clothes, and Kanhaiya is a potter and Jagdish is a tailor. Jagdish is a tailor. He stitches garments using a sewing machine. स्विंग मशीन मतलब कपड़े सिलने वाली जो मशीन होती है उसकी हेल्प से, और निडल एंड थ्रेड, निडल और थ्रेड की हेल्प से वो क्या करता है? कपड़े स्टिच करता है। तो हमें एक चीज क्लियर हो गई यहाँ पे, कपड़ों को स्टिच करने के लिए हमें मशीन चाहिए, निडल चाहिए और थ्रेड चाहिए। बोथ हिज पेरेंट्स वर स्किल्ड टेलर्स। उसके जो दोनों पेरेंट्स थे वो क्या थे? स्किल्ड टेलर थे। एंड देयर क्लोथ्स हैड अ ह्यूज डिमांड इन द मार्केट। और उन दोनों के जो क्लोथ्स थे उनकी बहुत डिमांड होती थी मार्केट में। बहुत लोग उसके पेरेंट्स के, जगदीश के पेरेंट्स के हाथ के बने हुए जो क्लोथ थे या हाथ से स्टिच किए हुए जो क्लोथ्स थे उनको पहनना पसंद करते थे। क्लियर? सो जगदीश टेलर है। स्टिचिंग के लिए वो किसे यूज करता है? स्विंग मशीन को, निडल को और थ्रेड को। क्या करता है? गारमेंट्स स्टिच करता है। उसके जो पेरेंट्स थे वो दोनों स्किल्ड टेलर थे। फाइन। सो अप टू दिस वी डन द थ्री, वीवर, पॉटर एंड टेलर। तीन लोगों के बारे में हमने पढ़ा। सो द नेक्स्ट इज अ पर्सन हु डिड द एम्ब्रॉयडरी। फाइन। द पर्सन हु डिड द एम्ब्रॉयडरी नेम्ड रूप। क्या है इसका नाम? रूप इज एन एम्ब्रॉयडरर। फाइन। क्या बोलते हैं हम इसको? एम्ब्रॉयडरर। ही एम्ब्रॉयडरीज सलवार्स, सूट्स एंड साड़ीज विद निडल एंड थ्रेड। इसको किस चीजों की जरूरत होती है? सिर्फ दो चीजें चाहिए इसे, निडल एंड थ्रेड। उसकी हेल्प से ये क्या करता है? कढ़ाई करता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज ऑब्जर्व्ड व्हेन यू सॉ योर मदर्स ड्रेसेस there are the beautiful embroideries on the dresses. फाइन। एक थ्रेड के साथ कपड़े के ऊपर कुछ ना कुछ फ्लावर्स या कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल बना होता है। फाइन। तो जो कढ़ाई होती है, फाइन, वो कौन कर रहा है? रूप कर रहा है। और उसे क्या कहते हैं? एम्ब्रॉयडरर कहते हैं। ही लर्नड द आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम हिज उस्ताद। फाइन। नाउ हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कुछ क्राफ्ट्स वर्क्स क्या होते हैं? जनरेशन टू जनरेशन फैमिली में चलते हैं या एक पर्टिकुलर एरिया में चलते हैं। फाइन। नाउ ही हैजंट लर्न दिस थिंग फ्रॉम हिज पेरेंट्स। फाइन। यहाँ पे मेंशन नहीं है किसने ये चीज इसके पेरेंट्स से लर्न की है, बट द उस्ताद मीन्स अ टाइटल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर समवन हु इज वेरी स्किलफुल। वो कोई भी हो सकता है, उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं और हो सकता है उसके पेरेंट्स ना हो, लेकिन जो इंसान एम्ब्रॉयडरी को बहुत अच्छे से करना जानता है या किसी भी काम को बहुत अच्छे से करना जानता है, जिससे हमने वो काम सीख के आगे शुरू किया है, उसे हम क्या कहते हैं? अपना उस्ताद कहते हैं। फाइन। तो जो रूप है उसने भी अपनी एम्ब्रॉयडरी का काम अपने उस्ताद से शुरू किया है। अब एम्ब्रॉयडर का अगर मीनिंग चेक करें तो हमारी बुक में एम्ब्रॉयडर का मीनिंग दिया हुआ है टू डेकोरेट क्लोथ with the design of colorful stitches. फाइन। कलरफुल स्टिचेस के साथ रंग बिरंगे धागों के साथ हम क्या करते हैं? स्टिच लगाते हैं और
एक ब्यूटीफुल जो डिजाइन है वो क्लोथ के ऊपर बन जाता है उसको डेकोरेट करने के लिए। और क्रेव जो था, टू मेक एन ऑब्जेक्ट बाय कटिंग इट फ्रॉम द स्टोन, वुड और हार्ड क्ले। फाइन। जितनी भी कर्व्स बनती हैं, फाइन, जो भी डिजाइन्स बनाए जाते हैं, फाइन, और उन ब्यूटीफुल डिजाइन्स को डेकोरेट किया जाता है, फाइन किया जाता है, फाइन, उन सब चीजों के लिए हम यूज करते हैं वर्ड क्रेव। एंड जनरेशन, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, वो क्या हो जाती है, जनरेशन हो जाती हैं। होप दीज ऑल फोर वर्ड्स ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड दिस चैप्टर 2। Fine. So now it's your duty to learn and understand the chapter. If any doubt is there, you may ask. Thank you so much.